दोस्तों, आपने कहानी के पहले भाग में देखा मेघा अनिल के साथ छत पर आ गई थी। मेघा अपने आप को कोसने लगी थी कि उसने करवट क्यों ली और उससे भी पहले वो क्यों उसको छत पर सोने के लिए मना नहीं कर पाई थी। पर अब क्या हो सकता था? क्या अब भी बहुत कुछ रोका जा सकता था? तो आइए अब इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारी दिल खुश करने वाली कहानियाँ मिलेंगी। अगले कुछ क्षणों के बाद अनिल ने कुछ ऐसा किया कि मेघा अंदर से पूरी तरह सिहर गई थी, पर वो कुछ बोलने या करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और वह यह प्रार्थना करने लगी कि इसके आगे और कुछ ना हो। या शायद वो भी अंदर ही अंदर यही चाहती थी कि पिछले 6 महीने के एकांतवास को टूटने दिया जाए। शायद मेघा कुछ निर्णय नहीं ले पा रही थी और खुद को भाग्य के हाथों छोड़ दिया था। अब मेघा एक अबला नारी की तरह पड़ी हुई थी। फिर उसे कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई बंधी हुई गांठ खोल रहा है। अब उसे एहसास हो चुका था कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसने सोचा अब उसे आत्मसमर्पण कर देना चाहिए या उसे तुरंत उठकर उसको फटकार लगा देनी चाहिए कि ऐसा करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। फिर किसी डर की आशंका से या काफ़ी समय से उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होने की वजह से वो चुपचाप पड़ी रही। वह मेघा के संतरों को दबाते हुए कुचलने लगा, पर अब मेघा को बुरा नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद मेघा ने महसूस किया कि अब वो उसके पैरों के बीच किसी खोजी कुत्ते की तरह कुछ ढूंढ रहा था। शायद उसे अंदर प्रवेश करने का मार्ग नहीं मिल पा रहा था। एक दो बार वह मेघा के द्वार के आसपास भी पहुंचा था। थोड़े प्रयास के बाद ही उसे मेघा की गीली जमीन मिल गई और वो रुक गया। अब वो प्रवेश द्वार पर आ चुका था। मेघा की सांसें जैसे रुक गईं। एक भटकते हुए प्यासे राहगीर को जैसे नदी मिल गई हो, जिसमें पानी पीना तो दूर अब वो नहा भी सकता था। काफी समय तक उसकी रफ्तार मालगाड़ी जैसी थी। पता ही नहीं चला कब उसकी मालगाड़ी सुपरफास्ट ट्रेन में बदली और कब राजधानी एक्सप्रेस बन गई। बड़ी मुश्किल से मेघा ने अपनी आवाज़ अभी तक दबा के रखी हुई थी, जो कि अब आपे से बाहर होती जा रही थी। उसके होठों के बीच से एक आवाज़ छूट ही गई। इसके पहले कि वो अपने हाथों से अपने मुंह को दबाती, उसने मेघा की आवाज़ सुन ली और डरने की बजाय उसने मेघा की मौन स्वीकृति मानकर अपना काम जारी रखा, जिससे मेघा की हल्की चीख निकलने लगी। मेघा को लगा कि अब कोई फ़ायदा नहीं था आवाज़ दबाने का, क्योंकि जिस चीज़ के लिए वो महीनों से तड़प रही थी वह उसे मिली भी तो इस तरह से, और वह भी किसी व्यक्ति से। यह सपने में भी उसने नहीं सोचा था। सारी प्रतिक्रियाएं अब शांत हो चुकी थी। सब कुछ बिल्कुल शांत, ठीक जैसे एक तूफान के बाद की शांति। कुछ क्षणों के बाद अपनी चेतना को लौटाते हुए वह मेघा से अलग हुआ। मेघा के अंदर अब पीछे मुड़कर उससे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं थी, जबकि सारी गलती अनिल की ही थी। शायद मेघा की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने उसे रोका नहीं, पर क्या मेघा उसको रोक सकती थी? इसमें मेघा की क्या गलती थी? शायद इसमें उसके पति की गलती थी, जो इतने महीनों तक मेघा से दूर रहा था और इसे इस हाल में छोड़ दिया कि वो इस गलती में ना चाहते हुए भागीदार बनी। मेघा ने अपने आप को सुव्यस्त किया। उसे यह सुनिश्चित करना था जब वो नीचे जाएगी तो उसकी हालत देखकर किसी को कुछ शक ना हो। अपने आप को ठीक करने के बाद जैसे ही वो मुड़ी, उसने देखा अनिल पहले से ही तैयार होकर खड़ा था और मेघा का इंतज़ार कर रहा था। मेघा ने सोचा शायद कपड़े पहनते वक्त भी वो मेघा को घूर रहा होगा, पर फिर मेघा ने मन में सोचा अब उधर देखने का क्या फ़ायदा, सब कुछ तो वो पहले ही देख चुका है। मेघा फिर सोचने लगी, क्या अनिल को अपने किए पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए? गलती तो उसने की है। या फिर मेघा को उसे शुक्रिया कहना चाहिए था कि उसने मेघा को कई दिनों के बाद एक मानसिक और शारीरिक सुख की प्राप्ति कराई थी। काफ़ी समय के बाद मेघा अपने आप को बहुत पूर्ण
तरोताज़ा और तंदुरुस्त महसूस कर रही थी। वह मेघा के पास चलते हुए आया और पास आकर खड़ा हो गया। मेघा को लगा वो उससे माफ़ी मांगेगा और मेघा उसे झूठ मूठ का गुस्सा करके उसे डांट देगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने कहा 4:30 बज गए हैं और थोड़ी ही देर में सब लोग उठने लगेंगे, अब उसे नीचे चले जाना चाहिए। मेघा ने उसके दबे शब्दों में कहा, आप ज़रा मेरे आगे चलिए और देखिए कोई मुझे सीढ़ियों से उतरते हुए ना देख ले। उसने तुरंत मेघा के हुक्म का पालन किया, और करता भी क्यों नहीं। मेघा ने उसको उसकी एक सपना पूर्ण करने में साथ दिया जो नैतिक तौर पर गलत था। मेघा ने चैन की सांस ली कि सब ठीक है और किसी ने कुछ नहीं देखा। वो अपनी सासू माँ के पास बैठी और थोड़ी ही देर में वो उठ गई। उन्होंने मेघा से पूछा, तो उठ गई, नींद तो ठीक से आई ना? मेघा ने शर्माते हुए हाँ में सर हिला दिया और एक कुटिल मुस्कान अंदर ही दबा ली। सुबह के 7 बज रहे थे और सारे कार्यक्रम भी खत्म हो चुके थे और सब लोग अपने अपने घरों की तरफ जाने के लिए निकल रहे थे। उसकी सासू माँ ने आंटी से विदा ली और मेघा के साथ घर से बाहर निकली। कुछ कदम चलने के बाद मेघा ने पीछे मुड़कर घर की छत को देखा, जहाँ पर उसने कभी न भूलने वाली रात बिताई थी। अनिल अभी भी वहीं छत पर खड़ा था, शायद मौन रहकर वो माफ़ी मांग रहा था या शायद मेघा को शुक्रिया कह रहा था। तभी उसने ऊपर से जोर से आवाज़ लगाई, मौसी, मंगलवार को दूसरा जागरण भी रखा है, याद रखना ज़रूर आना है। मेघा की सासू माँ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ मुझे याद है, और वो फिर चल पड़े। मेघा ने अपनी सासू माँ से कहा, मम्मी आप मंगलवार के जागरण में जाते वक्त आप चाहो तो मुझे भी ले जा सकती हो अपनी कंपनी देने के लिए। उन्होंने हाँ में सर हिलाया। मेघा मन ही मन एक मुस्कान लिए उनके साथ अपने घर की तरफ चल पड़ी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।